के जंतर मंतर पर खाप पंचायत के 360 गांवों ने हल्ला बोला है और ये हल्ला जो है अपनी मांगों को लेकर बोला है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सैकड़ों की तादाद में जो खाप पंचायत के जो लोग हैं, जो प्रधान हैं, वो पधारे हैं और यहाँ पर आकर जो है उन्होंने सरकार से मांग की है कि जो उनकी 9 मांगे हैं दिल्ली को लेकर वो पूरी की जाए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए खाप पंचायत के लोग मौजूद हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। ये बताइए, आपकी 9 मांगे हैं, जिस तरीके से बताया गया है, वो 9 मांगे क्या क्या है? साथियों, आज हमारी जो महापंचायत यहाँ पर चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में रखी गई है, उसके मुख्य विषय यह है कि जो दिल्ली के जो ग्रामीण हैं, इन्होंने दिल्ली की और देश की बहुत लड़ाई लड़ी है। इन्होंने दिल्ली को डेवलपमेंट में, दिल्ली को सुरक्षा देने में, दिल्ली के विकास में और अपनी जो किसानी की जमीन विकास में दिल्ली के ग्रामीणों ने दी। अंग्रेजों को और मुगलों को भगाया दिल्ली के ग्रामीणों ने। लेकिन अभी समस्या क्या आ रही है, दिल्ली के ग्रामीणों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। जो जमीनें एक्वायर में, मेरा नाम करमवीर सहरावत है, मेरा गांव पोचनपुर द्वारका में है, तो हम यहाँ पूरी दिल्ली 360 गांव के सुरेंद्र सोलंकी की अध्यक्षता में मांगे अल्टरनेटिव प्लॉट जो दशकों से सरकारों ने हमें लटका के रखा है। जो किसान की जमीन अधिग्रहण के बदले में प्लॉट दिया जाता है, 10 को चले गए। दूसरा, हमारे जो गरीब भाइयों को 74 और 20 सूत्री के कार्यक्रम के तहत प्लॉट और जमीन अलॉट की थी 83 के लगभग में, आज तक उनको मालिकाना हक नहीं दिया गया। उनको मालिकाना हक दिया जाए। एमसीडी का इतनी बड़ी गुंडाई कर रही है एमसीडी दिल्ली में, एमसीडी सीलिंग और तोड़फोड़ तुरंत बंद करे। मोटेशन, जो कोई परिवार का मुखिया गुजर जाता है तो उसके लीगल हायर के जो दाखिल खारिज है वो नाम नहीं आ पाती, जबकि पहले ऐसा नहीं था। पहले अगर मुखिया गुजर गया तो उसके लीगल हायर के नाम मोटेशन चढ़ जाती थी एक एप्लीकेशन मात्र से, वो भी रोक दी सरकारों ने। और इसके अलावा जो दिल्ली के जो मुद्दे हैं, पूरे भारत में आप लैंड को ट्रांसफर करने में कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर दिल्ली का ग्रामीण अपने ब्लड रिलेशन में लैंड को ट्रांसफर करेगा तो 8% टैक्स दिल्ली ग्रामीण को देना पड़ेगा। इतना बड़ा दुर्व्यवहार है, पूरे भारत में कहीं नहीं देना पड़ेगा। सरकार से किसी बात को लेकर आपकी बातचीत हुई या सरकार जो है, सरकार ने बातचीत करने से मना कर दिया हो? सरकारों ने ये आंदोलन 1 साल से चल रहा है। पिछले साल भी 3 महापंचायतें रखी गई। आज जो पंचायत चौधरी सुरेंद्र सोलंकी के नेतृत्व में फैसला लेगी उसको सर्वमान्य होगा। वो अभी पंचायत का फैसला आना बाकी है। जब फैसला लिया जाएगा तब बता पाएंगे कि आगे की रूपरेखा। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती है तो ये जो प्रदर्शन है या फिर जो हल्ला बोल है पंचायत का, वो जारी रहेगा? अगर सरकारों को क्या है कि नहीं, आज जो पंचायत जो फैसला लेगी उसको सर्वमान्य होगा। हो सकता है निश्चित काल हो जाए, हो सकता है कुछ सरकारों को समय दिया जाए। वो तो सर्वसम्मति से सुरेंद्र सोलंकी जी पंचायत का अंतिम फैसला आने तक वो आज पता लगेगा, जब अंतिम फैसला जब सर्वसम्मति से लिया जाएगा। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धनंजय है जी। क्या कहेंगे, महापंचायत चल रही है? देखो जी, हमारे बड़े बूढ़े सारे गांवों की ये महापंचायत है। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जहाँ भी शहरीकरण हुआ है वो गांव की जमीन पे ही शहर बसते हैं, और आज जो गांव के लोग हैं उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया गया है। सरकार कहती है मुआवजा मिलता है, उसके बदले में वो मुआवजा ना के बराबर मिलता है। आप एक बताओ, यदि कहीं गांव में जिस गांव की जमीन एक्वायर हुई है वहाँ वो कितना मुआवजा देते हैं? 15 लाख 18 लाख का 1 एकड़ जमीन लेते हैं, और आगे वही डीडीए दलाली करके उन जमीनों को 20-20 करोड़ का 1 एकड़ सोसाइटी वालों को, बिल्डरों को बेचती है। ये क्या है? एक एकड़ के बचले जो जिसको जमीन एक्वायर हुई है उसको 150 गज का प्लॉट दिया जाता है। उस 150 गज के प्लॉट की कीमत कितनी होती है आप बताओ? उस 150 गज के प्लॉट की कीमत 9 करोड़ रुपए है, और 1 एकड़ जो किसान से खरीद लिया गया उसकी कीमत कितनी है? 22 लाख रुपए। क्या वो 22 लाख रुपए की एक जमीन बेच के अपना 1 एकड़ 150 गज का प्लॉट ले सकता है क्या डीडीए से? नहीं ले सकता। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे गांव देहात अपनी जो जमीनें बच रही हैं, जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है, खेती बाड़ी होती है, हम आगे कोई भी जमीन सरकार के द्वारा बिल्कुल भी एक्वायर नहीं होने देंगे, क्योंकि नहीं तो आने वाली जो हमारी बच्चे हैं, हमारी संस्कृति है, हमारे गांव गुआंढ, वे बर्बाद हो जाएंगे। क्योंकि जब वो हक, किसानों का हक किसानों के पास होना चाहिए।
ये नहीं कि सरकार अपनी मनमानी करे और जमीन एक्वायर करे। हम जमीन एक्वायर नहीं होने देंगे। और मैं यही देना चाहता हूँ कि जो भी पंचायत का फैसला होगा हम उसको मानेंगे और ये लड़ाई अंत तक जारी रहेगी जब तक इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो जाता। हम सोल्यूशन निकलवा के ही छोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से जो है दिल्ली के जंतर मंतर पे खाप पंचायत के जो लोग हैं, जो प्रधान हैं, वो लगातार अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से सरकार जो इनकी जो जमीन है एक्वायर करती है, इन्हें मुआवजा भी कम मिलता है। इसी के साथ साथ जो इनकी अन्य मांगे हैं उनको लेकर लगातार ये यहाँ पर गुहार लगा रहे हैं। साफ तौर पे अब खाप पंचायत का जो फैसला है वो आना बाकी है। उसके बाद की जो आगे की जो रणनीति है वो तैयार की जाएगी। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।